बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो हमने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। आप भी वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिएगा। और इसके लिए आपको पहले मेजरमेंट चार्ट देख लेना है, जिसमें हमने फाउंडेशन चेन की माप बताई है। तो 3 मंथ से लेके 6 मंथ के लिए आपको 88 चेन्स लेनी है और 4 हमारे कॉर्नर है, 4 कॉर्नर पे डिवाइड करना है। और 12 मंथ से लेके 18 मंथ के लिए आपको 96 चेन लेनी है। और जैसे हमने 4 कॉर्नर इसके बनाए हैं, तो 4 कॉर्नर पे आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 ईयर्स से 3 ईयर्स बेबी के लिए आपको 104 चेन्स लेनी है और चारों कॉर्नर पे जैसे हमने आपको यहाँ पे नंबर्स बताए हैं डिवाइड करना है। और यहाँ पे 3 ईयर्स से 4 ईयर्स के लिए आपको 112 चेन्स लेनी है, 112 चेन हम लेंगे। और 4 कॉर्नर पे आपने इसी तरीके से जैसे हमने 28-28 पे डिवाइड किया है और फ्रंट पे 14-14 हमने बनाए हैं, तो इस तरीके से डिवाइड करना है। और लास्ट में 4 ईयर्स से 5 ईयर्स के लिए आपको 120 चेन्स लेनी है, 120 चेन हम लेंगे। तो इस बॉक्स को हमने चूज़ किया है क्योंकि हम 3 ईयर्स से लेके 4 ईयर्स की बेबी की माप के लिए बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, तो हमने 112 चेन्स लेके इसको बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, इतना हमने बता दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने पॉलिस्टर वूल ली है, 4 प्लाई हमारी वूल है, 3.5 मिलीमीटर क्रोशा हुक है। सबसे पहले आपने इजी से तरीके से नॉट लगा लेनी है। ओके, अब हम इसकी फाउंडेशन चेन बनाएंगे। तो 112 चेन्स आपको कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से आपको चेन्स कंप्लीट करनी है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 112 चेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको मेजर करके दिखाते हैं कि कितना हमने चेन्स को लॉन्ग बनाया है, इस तरीके से। तो चेन्स को हमने 61 मिलीमीटर लॉन्ग रखा है। अब आगे किस तरीके से बनाना है देखिए, यहाँ पे 3 चेन आपने स्किप करनी है, 3 चेन आपने स्किप करनी है और 4th वाली चेन में आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है और 2-2 करके फंदे ओवर करने। एक बार ओवर किया, अब फिर से 2 हैं फंदे, दोनों को ओवर करेंगे और इससे नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें क्रोशा डालेंगे और फिर से 2 बार में थ्रेड को ओवर करना है, 2-2 बार में। तो डबल क्रोशा हम बना रहे हैं। जो मेरे बिगनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं क्रोशा वर्क, तो उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। इस तरीके से डबल क्रोशा की लूप्स आपको बनाते हुए 14 इसमें डबल क्रोशा की लूप्स जो है कंप्लीट करने हैं। तो जी यहाँ पे हमारे 14 डबल क्रोशा जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। 14 डबल क्रोशा हमने कंप्लीट करके इसकी जो है कॉर्नर बनानी है। कॉर्नर बनाने के लिए आपको 2 चेन्स लेनी है, 1 2, 2 चेन्स लेके, ठीक है। कॉर्नर आपको सिंपल बनाना है, इसमें कोई भी आपने फंदा इंक्रीज नहीं करना, इन्हीं फंदों में आपको कॉर्नर बनाना है। इससे पास वाली चेन में आपको डालना है यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, तो हमारा कॉर्नर इसी तरीके से बनेगा। 14 हमने लूप्स बनाए और बीच में 2 चेन लेके इससे पास वाली चेन में हम डबल क्रोशा को लूप्स रिपीट बना लेंगे, तो हमारा कॉर्नर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस बेबी फ्रॉक में हम जो कॉर्नर बना रहे हैं सिंपल कॉर्नर है, जस्ट आपको बीच में 2 चेन्स लेके ही कॉर्नर बनाना है, बाकी आपको सादा ही डबल क्रोशा की लूप्स बनानी है। और इसके बाद आपने रिपीट डबल क्रोशा की लूप्स बनाते हुए इसमें 28, ठीक है, 28 डबल क्रोशा की लूप्स कंप्लीट कीजिए। 28 हम डबल क्रोशा की लूप्स बना के इसका सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पे 14 लूप्स हैं, बीच में 2 चेन्स का हमने कॉर्नर बनाया है। इसके बाद 28 डबल क्रोशा हमने बनाए हैं और इसके बाद फिर से हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे। सेकंड कॉर्नर के लिए 2 चेन्स लेंगे और इससे पास वाली चेन में आपको क्रोशा डालना है और फिर से एक कॉर्नर जो है कंप्लीट हम कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा सेकंड कॉर्नर भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने इसका फर्स्ट कॉर्नर बनाया है सेम तरीके से हमने इसका सेकंड कॉर्नर बनाया है। अब इसके बाद आपने यहाँ तक 28 डबल क्रोशा की लूप्स कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने 28 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 चेन्स लेके इससे पास वाली चेन में हम डालेंगे और इसका थर्ड कॉर्नर भी हम इसी तरीके से सेम तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 3 कॉर्नर हमने बना लिए हैं। अब फिर से 28 डबल क्रोशा की लूप्स आप बना के इसका फोर्थ कॉर्नर बनाइए और लास्ट में फिर से रिपीट आपने 14 डबल क्रोशा बना लेनी है। लास्ट की चेन में भी आपको एक डबल क्रोशा इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 14 हमने यहाँ पे लूप्स बनाए हैं और शोल्डर के लिए हमने 28 लूप्स बनाए हैं। बैक साइड पे भी 28 लूप्स हैं और दूसरे शोल्डर पे भी 28 हैं और यहाँ फ्रंट पे 14 लूप्स हैं। तो टोटल हमारे पास 112 लूप्स हो जाएंगे। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो के लिए आपको पहले 3 चेन्स लेनी है। उसके बाद जो ये वाला स्टिच है सेकंड वाला उसमें हम क्रोशा डालेंगे और डबल क्रोशा का लूप्स बनाएंगे। तो इस रो में 2 आपको सिंपल डबल क्रोशा का लूप्स बनानी है। इसके बाद हम इसमें नेट वाला डिज़ाइन ऐड करेंगे, जाली वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको एक चेन लेके एक स्टिच स्किप करके जो हमारा पास वाला स्टिच है उसमें हम डालेंगे। तो हमारे इस तरीके से बीच में जाली बन के आएगी। ठीक है, एक चेन लेंगे और इस स्टिच को स्किप करेंगे। इससे पास वाले स्टिच में हम क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन लेके मैं थोड़ा आपको पास से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये वाला स्टिच आपको स्किप करना है और इस वाले स्टिच में हम क्रोशा डाल के डबल क्रोशा को लूप्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारे जो डिज़ाइन है कंप्लीट होगी। ठीक है, एक रो आपको सादा बनानी है और एक रो हम बीच में इस तरीके से जाली वाली बनाएंगे। अब कॉर्नर के लिए एक चेन लेके इस स्टिच को स्किप करना है और कॉर्नर के सेंटर में हम डालेंगे और यहाँ पे हमने अपने लूप्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, कॉर्नर में हमने 4 डबल क्रोशा बनाने हैं, बीच में 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे हो गए। अब बीच में 2 चेन लेंगे इस तरीके से और सेम इसी स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशा फिर से बना लेने हैं। तो इतना हमने बना लिया है। ओके, अब आगे किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। एक चेन लेंगे हम, एक चेन और ये वाला स्टिच आपको स्किप करना है। इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है। फिर से एक चेन, यहाँ पे एक स्टिच स्किप करेंगे, उससे पास वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशा बनाना है। तो सिंपल डिज़ाइन है और इसी तरीके से बनाते हुए हम इसके सेकंड कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमने बीच में जाली के लिए डबल क्रोशा बनाए हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 स्टिच बच जाएंगे तो दोनों को स्किप करेंगे। ठीक है, और इस सेंटर में हम डालेंगे, कॉर्नर के सेंटर में आपको डालना है और सेम स्पेस में आपको 4 डबल क्रोशा कंप्लीट करनी है। 4 डबल क्रोशा कंप्लीट करेंगे बीच में 2 चेन्स लेके। ठीक है, 2 डबल क्रोशा फिर 2 चेन्स फिर रिपीट 2 डबल क्रोशा, तो 4 हो जाएंगे। इसके बाद एक चेन लेके एक स्टिच आपको स्किप करना है और रिपीट आपको इस रो को इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करना है इसके थर्ड कॉर्नर तक, यहाँ तक। ठीक है, तो थर्ड कॉर्नर हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टिच स्किप करने हैं, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन्स, सेम स्पेस में आपको फिर से 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो थर्ड कॉर्नर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आगे भी आपको इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए इसके फोर्थ कॉर्नर तक अपने वर्क को जो है कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसका फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको 2 स्टिच स्किप करनी है, सेंटर में डाल के 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन्स और इसके बाद रिपीट 2 डबल क्रोशिया। तो कॉर्नर पे आपको इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेकंड रो में। अब लास्ट में एक चेन लेके एक स्टिच स्किप करेंगे और जो हमने चेन्स वाला लूप्स बनाया है उसकी थर्ड वाली चेन में
क्रोशा डाल के यहाँ भी डबल क्रोशा का लूप्स हम बना लेंगे। इसके बाद हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे, तो उसके लिए आपको 3 चेन्स लेके वर्क को दूसरी साइड पे इस तरीके से टर्न कर लेना है। अब यहाँ भी आपको ध्यान से देखना होगा कि आगे हम इसकी जो थर्ड रो है वो किस तरीके से बना रहे हैं। तो एक डबल क्रोशा हम जो हमारी नेट वाली डिज़ाइन है उसके स्पेस में डाल के बना लेंगे इस तरीके से, और एक डबल क्रोशा यहाँ पे हम बनाएंगे। जो हमने डबल क्रोशा बनाया है उसके ऊपर भी आपको सेम डबल क्रोशा बनाना है। अब यहाँ पे देखें, जाली में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा। तो एक डबल क्रोशा हमारा बीच में बनेगा और एक डबल क्रोशा हमारा डबल क्रोशा जो ऑलरेडी बना है उसके ऊपर हमने बना लिया है। अब यहाँ पे देखें, डबल क्रोशा जो हमारा बना हुआ है सेकंड रो वाला, उसके ऊपर ही हमने थर्ड रो के लिए डबल क्रोशा बना लेना है। और जाली के बीच में जो हमने एक चैन ली थी, स्पेस हमारी कम बनी है, तो उस स्पेस में भी आपको इसी तरीके से डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है। तो जस्ट आपको इतना समझ लेना है, एक रो हम सिंपल बना रहे हैं और एक रो में हम जाली का डिज़ाइन डाल रहे हैं, और उसके बाद एक रो फिर से हम सादा बना रहे हैं सिंपल। ठीक है, इस तरीके से एक ऊपर बनाया और इस जाली के स्पेस में एक डबल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ पे ऊपर हम डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर हम जाली के बीच में डाल के क्रोशा एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको बनाते हुए कॉर्नर तक अपने वर्क को जो है लेके आना है। जितना भी आपके पास लूप्स हैं यहाँ पे भी आपको एक एक डबल क्रोशा बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से इतना हो गया। अब अपने कॉर्नर में किस तरीके से बनाना है, एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन लेके जैसे हमने फर्स्ट वाला कॉर्नर बनाया है, एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चेन और रिपीट एक और डबल क्रोशा। तो इस तरीके से हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, कॉर्नर के लिए जो ये वाले स्टिच हमने इंक्रीज किए थे उनके ऊपर भी आपको 2 डबल क्रोशा बना लेने हैं इस तरीके से। तो इतना हमारा हो गया। अब आगे किस तरीके से बनाना है, देखिए ये वाला जो हमारा गैप है इसमें हमने एक डबल क्रोशा बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक डबल क्रोशा है, इसके ऊपर आपको सेम डबल क्रोशा बना लेना है। इस वाले गैप में हमने एक डबल क्रोशा बनाया और यहाँ पे डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। अब इस वाले गैप में भी आपको रिपीट डबल क्रोशा बनाना है। तो इस रो को, सिंपल रो है, कंप्लीट करते हुए इसके लास्ट वाले कॉर्नर तक हम अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों स्टिच में आपको डबल क्रोशा बनाना है सेंटर में, जैसे अभी हमने आपको बना के दिखाया है। एक डबल क्रोशा, बीच में 2 चैन और सेम स्पेस में आपको एक और डबल क्रोशा बना लेना है। तो हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। कॉर्नर बनाने के बाद जो हमारे 2 स्टिच हैं डबल क्रोशा के, इनके ऊपर आपको डबल क्रोशा बनाना है और जितना भी ये वाले गैप हैं इस तरीके से सब में डबल क्रोशा बनाना है। तो सिंपल रो है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए हम इसको हर रो को आपको डिटेल से बनाना बता रहे हैं। अब बनाते हुए थर्ड रो को हमने लास्ट में किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे देखिए गैप में डालेंगे एक डबल क्रोशा और जो 3 चेन हमने ली है उसकी थर्ड वाली चेन में आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है और डबल क्रोशा हम बना लेंगे। तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। एक कॉर्नर से हमने दूसरे कॉर्नर तक थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी फोर्थ रो बनाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले 3 चेन्स लेनी होंगी, 1 2 3, और वर्क को दूसरी साइड पे आपने इस तरीके से घुमा लेना है जैसे हमने आपको गाइड किया है स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप रो स्टार्ट करें तो 2 आपने सिंपल डबल क्रोशा बनानी है, यानी उसके बीच में आपको एक चेन की जाली नहीं बनानी, सादा आपने 2 डबल क्रोशा बना के इसके बाद एक चेन लेके एक चेन आपने एक स्टिच स्किप करना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में आपने क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा का लूप्स बना लेना है। इस तरीके से एक चेन लेंगे
और फिर आपने एक स्टिच स्किप करके उससे पास वाले स्टिच में डाल के इस तरीके से नेट वाली डिज़ाइन जो है इस रो में बनानी है। आगे भी हम इसी तरीके से बनाते हुए कॉर्नर तक अपने वर्क को जो है कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। एक चेन लेंगे, एक स्टिच आपने स्किप करना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम डाल के एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इतना हमने कॉर्नर तक बना लिया है। अब कॉर्नर का एक स्टिच स्किप करके कॉर्नर के सेंटर में हम डालेंगे, इस वाले गैप में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लूप्स इंक्रीज़ किए हैं, इस रो में भी आपने कॉर्नर पे 2 लूप्स जो है इंक्रीज़ करनी है। 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन्स लेंगे और सेम गैप में आपको फिर से 2 डबल क्रोशा बना लेना है। तो 2 हमारे यहाँ पे जो लूप्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। एक चेन लेके ये वाला स्टिच आपको स्किप करना है, इससे पास वाले में हमने डबल क्रोशा बनाना है। एक चेन, फिर एक स्टिच स्किप करते हुए सेकंड वाले स्टिच में डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस रो को आपने सेम तरीके से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से जो है गाइड कर देती हूँ। एक चेन लेनी है और एक स्टिच स्किप करके उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको इस तरीके से डबल क्रोशा बनाना है। अब लास्ट में भी आपको एक चेन लेके एक डबल क्रोशा स्किप करना है और जहाँ पे हमने 3 चेन्स का लूप्स बनाया है उसकी थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशा हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 4th रो कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो नेक का ऊपर का पोर्शन है वो बनता जाएगा। अब हम इसकी 5th रो बनाएंगे, तो उसके लिए 3 चेन लेनी है आपने और इस वाले गैप में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा। तो 2 हो गए हमारे पास डबल क्रोशा। अब यहाँ पे डालेंगे क्रोशा, एक डबल क्रोशा और फिर से गैप में एक और डबल क्रोशा। तो जैसे हमने एक रो सादा बना रहे हैं तो इस रो को भी आपने सादा ही बनाना है। आई होप आपको इतना बनाने के बाद समझ में आ जाएगा कि आगे आपने किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इस रो को यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में इस वाले गैप में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और जो हमारी 3 चेन्स हैं उसकी ऊपर वाली चेन जो हमारी 3rd वाली चेन है उसमें आपने एक डबल क्रोशा बना लेना है यहाँ पे डाल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 5 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रो हमने बना ली हैं। अब इसके बाद 4 रो हम और बनाएंगे। ठीक है, एक रो आपने सादा बनानी है और एक रो में आपने जाली वाला डिज़ाइन डालना है। और जो हम जाली वाली रो बनाएंगे तो उसकी हर कॉर्नर पे 2-2 लूप्स आपको इंक्रीज़ करने हैं, यानी आपने 2 फंदे हर कॉर्नर पे बढ़ानी है। जब आप 4 से 5 रो बनाएंगे तो आगे भी आसानी के साथ बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 9 रो कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। योग के लिए हमने इसको जो है पूरा बना लिया है। 9 रो पे हमारी योग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको मेजर करके दिखाते हैं कि इसके जो आर्मोल की जो लेंथ है वो कितना है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर हमने आर्मोल की जो लंबाई है वो रखी है। अब बैक साइड को भी हम माप करके दिखाते हैं। तो जी बैक साइड की 28 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ है वो हमने रखी है। अब हम इसको इंचेस में भी आपको दिखा देते हैं। 12 इंचेस हमने बैक साइड की जो विड्थ है रखी है। तो सेम फ्रंट पे और बैक साइड पे माप सेम रहेगी। अब हम इसको जो मुड्डे हैं वो अलग करेंगे, यानी हम इसके आर्मोल ज्वाइन करना आपको बताते हैं। 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और वर्क को दूसरी साइड पे इस तरीके से हमने घुमा लेना है। हर स्टिच में हमने क्रोशा डाल के डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है इस तरीके से। तो जब हम मुड्डे अलग करेंगे यानी आर्मोल ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए आपको
इस तरीके से 2 रो सादा बनानी है, ठीक है। डिज़ाइन हमने नेट वाली बनाई, उसके ऊपर सादा रो बनाई, और जब हम मुड्डे अलग करेंगे तो भी हमने 1 रो सादा ही बनानी है। तो इसी तरीके से बनाते हुए हर स्टिच में डबल क्रोशा का लूप्स बना के कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। लास्ट का एक स्टिच है कॉर्नर का, इसमें भी हमने डबल क्रोशा बनाया। अब कॉर्नर में हम, ठीक है, कॉर्नर के सेंटर में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और इस तरीके से दूसरे कॉर्नर को हम लेंगे, ठीक है। इस वाले कॉर्नर में हम डबल क्रोशा बनाएंगे, सेम हमने जैसे फर्स्ट वाले कॉर्नर में एक डबल क्रोशा बनाया है, यहाँ पे सेकंड वाले कॉर्नर में भी आपको सेम तरीके से डबल क्रोशा बना लेना है। बीच में चेन नहीं लेनी है आपको, सिंपल डबल क्रोशा बना के ज्वाइंट कर लेंगे। तो सादा से तरीके से ज्वाइंट होगा आपका जो आर्म होल है, तो स्लीव्स हमारी इस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो सादा सा तरीका है, एक डबल क्रोशा आपने फर्स्ट कॉर्नर पे बनाना है और एक डबल क्रोशा आपने इस तरीके से कॉर्नर लेते हुए सेकंड कॉर्नर पे कंप्लीट करना है। तो इसमें आर्म होल जो है हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे। अब बैक साइड पे भी आपको डबल क्रोशा बनाते हुए इसके जो थर्ड वाले कॉर्नर है उस तक आपने कंप्लीट कर लेना है। अब थर्ड वाले कॉर्नर में भी आपने एक डबल क्रोशा बनाना है और फोर्थ वाले कॉर्नर को आपने इस तरीके से लेते हुए इसके सेंटर में भी आपको एक डबल क्रोशा बना लेना है। तो दोनों मुड्डे हमारे अलग हो चुके हैं। इसके बाद जितना भी आपके स्टिच हैं पास, सब में आपको सादा सा डबल क्रोशिया के ही लूप्स जो है बनाते जाना है। यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपने वर्क को जो है फिनिश करना है, यानी ख़त्म करेंगे। जो हमने 3 चेन्स का लूप्स बनाया उसकी थर्ड वाली चेन में आपने स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से एक चेन लेके थ्रेड को हम कट कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे हम। आप क्रोशिया से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नीडल से आसान लगे तो आप नीडल के साथ भी जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी योक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें बटन पट्टी आपको बनाना बताएंगे। तो बटन पट्टी बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए इस साइड के फर्स्ट वाले स्टिच में आपको इस तरीके से डालना है क्रोशा, ठीक है। बटन पट्टी का जो हमारा गैप है आपने एक साइड को लेते हुए उसमें थ्रेड को इस तरीके से नॉट लगा के डाल लेना है। अब हम इसमें 2 चेन्स लेंगे, 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3 और इतना हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे क्रोशा, एक डबल क्रोशा बनाएंगे और जहाँ पे देखिए ये हमारे डबल क्रोशा की लूप्स हैं, तो इसमें आपने 2 बार डबल क्रोशा बनाना है। एक हो गया और एक यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे एक डबल क्रोशा, हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने बटन पट्टी बनानी है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेनी है। हर स्टिच में जितना भी आपके पास लूप्स हैं, बड़े लूप्स में आपको 2 डबल क्रोशा बना लेनी है। आप यहाँ पे देखें एक चेन लेंगे, एक चेन लेके अब हमने नेक के लिए सिंगल क्रोशा की रो बनानी है। एक सिंगल क्रोशा बनाया, उससे पास वाले स्टिच में एक और सिंगल क्रोशा बनाया। तो इसी तरीके से आपको जितना भी स्टिच है आपके पास सब में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक के लिए हम सिंगल क्रोशा की रो बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई अपनी पसंद के किनार भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो नेक की खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी।
थोड़ा फिटिंग में भी हमारा नेक की जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा अच्छे से। अब हम बटन पट्टी की दूसरी साइड पे आ चुके हैं, तो उसमें भी आपको सिंगल क्रोशा ही बनाना है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशा बनाए हैं और नेक पे सिंगल क्रोशा की रो बनाते हुए बटन पट्टी की दूसरी साइड पे हमारा वर्क को कंप्लीट किया है यहाँ से, और आगे भी आपको सिंगल क्रोशा ही बनाना है। इस तरीके से बहुत सिंपल है, आसान भी है, जल्दी बन जाता है। आपने ट्राई भी ज़रूर करना है और फ्रेंड्स कमेंट करके अपनी सजेशन भी हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसे लगता है और आपको हमारे पैटर्न जो है कैसे लगते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में थ्रेड को कट करके अच्छे से हम नोट लगा देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इस वाली बटन पट्टी को, ठीक है, सिंगल क्रोशा वाली पट्टी को हम नीचे रखेंगे और डबल क्रोशा की जो हमारी बटन पट्टी है इसको ऊपर रखते हुए आपने नीडल के साथ इसको अच्छे से इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। जब आप नीडल के साथ इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यानी आपको इसको स्टिच कर लेंगे, 2-3 टांके लगा लीजिए, तो और भी फिनिशिंग के साथ आपकी बटन पट्टी जो है कंप्लीट होगी। बैक साइड पे अच्छे से हम नोट लगा के जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है नीडल के साथ। तो इतना हो गया नोट लगा के। अब यहाँ पे आपने थ्रेड को एडजस्ट कर लेना है। तो थ्रेड एडजस्ट करने का तरीका भी आप यहाँ पे देख लीजिए। हमारा थ्रेड यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आप एक्स्ट्रा थ्रेड सीजर से कट कर दीजिए। तो बटन पट्टी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 2 से 3 बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम स्लीव्स पे सिंगल क्रोशा बनाएंगे। थ्रेड को आपने नोट लगा के इस तरीके से डालना है। एक चेन लेके हर स्टिच में आपको क्रोशा डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंपल है, आपने सादा सा सिंगल क्रोशा ही बनाते हुए स्लीव्स पे जो है सिंगल क्रोशा की रो कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। तो स्लीव्स पे हमने सिंगल क्रोशा कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम स्लीव्स की गुलाई बनाएंगे। अगर आपको देखें स्लीव्स की लंबाई यहाँ पे देखें ज़्यादा लगे, तो जब आप गुलाई बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट से आपकी स्लीव्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। और गुलाई किस तरीके से बनानी है, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 स्टिच हैं, चारों में आपने इस तरीके से क्रोशा डाल के लूप्स अपने जो है बनाते जाइए। ठीक है, 5 लूप्स हो गए हमारे पास, और पांचों को एक साथ ही आपने ओवर कर लेना है इस तरीके से। एक चेन लेके और जो हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा बनाया है उसमें डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, और एक चेन लेके थ्रेड को हमने यहाँ पे कट कर देना है और नीडल के साथ बीच में एडजस्ट कर लेंगे। तो खूबसूरत सी हमारी स्लीव्स भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें गुलाई बनाने से इसकी लुक और भी खूबसूरत आई है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी फर्स्ट स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। और सेम तरीके से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे गुलाई बनाई है 4 से 5 लूप्स की और सिंगल क्रोशा की रो बनाई है, तो सेकंड स्लीव्स पे भी आपको सेम बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे खूबसूरत और स्टाइलिश बेबी फ्रॉक का ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम इसके नीचे का पोर्शन आपको बनाना बताएंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो इसलिए हमने इसको डिटेल में बनाया है और 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह एक दिन में आपको मिल जाएगा। और ये खूबसूरत सी बो हमने इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाई है और इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। दोनों चीज़ें आप ट्राई कीजिए, तब तक इंशाल्लाह आपको इसका सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।